स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3 में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में दिया गया है। आपने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ रखा है। हम इससे आगे की जानकारी यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। यहाँ दिया गया है, पहला जो दिया गया है वह है कोण की परिभाषा। हमने पिछले कक्षाओं में कोण की परिभाषा पढ़ रखा है कि दो भुजाओं के बीच, दो भुजा है, दो भुजा के बीच जो झुकाव है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ हम इसकी एक नई परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ एक रेखा दी गई है। कैसी रेखा है? यह एक परिक्रामी रेखा है जो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यह रेखा जो है y अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। यह परिक्रामी रेखा y अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, तो यह जो कोण बनाती है x अक्ष के साथ, या इसका x अक्ष के साथ जो घुमाव या घूर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर यह रेखा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर ये वामावर्त दिशा में घूर्णन करे, तब कोण का मान जो होता है वह होता है धनात्मक। इसे हम इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वैसे ही अगर यही कोण जो है, यही कोण अगर दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमती है, तो हम यहाँ कोण का मान जो है उसे क्या लिखते हैं? ऋणात्मक लिखते हैं और इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ये एक सामान्य सी जानकारी थी जो आपकी किताब में दी गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोण का मापन किन किन पद्धतियों में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोणों को मापने की पद्धतियाँ। पहला है षष्टिक पद्धति। षष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे षष्टिक पद्धति। और षष्टिक पद्धति में हम एक समकोण को 90 भाग में बांटते हैं। अगर ये एक समकोण है तो हम इसे 90 भागों में बांटेंगे और इस एक भाग को हम क्या कहेंगे? एक अंश। तो इस प्रकार से ये 90 भागों में बटा हुआ है, तो ये कुल कितना हुआ? 90 अंश हुआ। वैसे ही अब हम इस एक अंश को, हमने जो ये एक अंश बांटा है, इस एक अंश को हम कितने भाग में बांटेंगे? 60 भाग में, 60 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटेंगे। और जब इस एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, इस एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, तब इस एक भाग को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कला। इसे हम कहेंगे एक कला। अब फिर हम वही करेंगे। हमने एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा और उसे क्या कहा? कला नाम दिया। और अब एक कला को हम मानते हैं यह क्या है? एक कला है। इसको 60 बराबर भागों में बांटेंगे और इस एक भाग को हम कहेंगे विकला। इसे इंग्लिश में मिनट कहते हैं और इसे इंग्लिश में सेकंड कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि षष्टिक पद्धति में हमने एक समकोण को कितने भाग में बांटा? 90 भाग में बांटा। और एक भाग को क्या नाम दिया? एक भाग को हमने एक अंश नाम दिया। उसके बाद एक अंश को हमने कितने भाग में बांटा? 60 भाग में बांटा। और एक भाग को हमने नाम दिया कला। हमने एक भाग को क्या नाम दिया? कला। और एक कला को फिर से 60 भाग में बांटा और एक भाग को, उस 60 में के एक भाग को हमने नाम दिया एक विकला। ये है मिनट।
और ये है सेकंड। इसी प्रकार हम सटीक पद्धति पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सटीक पद्धति। सटीक पद्धति में हम क्या करते हैं, एक समकोण को, यह एक समकोण है, एक समकोण को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं। हमने इसे 100 भागों में बांटा और पहले की तरह एक भाग को हमने क्या नाम दिया, हमने एक भाग को एक ग्रेड नाम दिया। उसके बाद हमने फिर एक ग्रेड को फिर कितने भागों में बांटा, 100 भाग में बांटा। और इस एक भाग को, इस ग्रेड को जब हमने 100 भाग में बांटा तो उसके एक भाग को हमने फिर से नाम दे दिया एक कला। और फिर इस एक कला को फिर से 100 भाग में बांटा और इस 100 भाग में के एक भाग को हमने नाम दे दिया एक विकला। पहले की तरह ही एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा, एक भाग एक ग्रेड, फिर एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा तो एक भाग एक कला, और फिर एक कला को 100 भाग में बांटा और वो कहलाएगा एक विकला। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्तीय पद्धति। आपने पढ़ रखा है चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर क्या होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या होगा, कोण गुणित त्रिज्या। हम यहाँ एक वृत्त बनाते हैं। अगर हमें पता करना है कि चाप की लंबाई क्या है, तो हम इस चाप की लंबाई को ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे, पहले हम कोण ज्ञात करेंगे और देखेंगे उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। और अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो हमें देखना होगा चाप की लंबाई क्या है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि वृत्त यहाँ इस वृत्त के लिए, इस वृत्त का पूर्ण रूप से चाप कितना होगा 2 पाई। मतलब अगर इस वृत्त को देखें तो इस वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, 360 अंश का होगा। तो चाप को मैंने माना वृत्त की परिधि 2 पाई और वृत्त की त्रिज्या r। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या द्वारा और वृत्त के चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण का मान कितना है, 360 अंश है। तो यहाँ हम इसी पद्धति से वृत्तीय पद्धति को सीखेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में हम ये सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप की जगह में हम लिखेंगे वृत्त की परिधि 2 पाई बटे में त्रिज्या r। तो यहाँ कोण किसका मान आ रहा है, कोण थीटा का मान आएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम मापते हैं किससे, रेडियन से। तो थीटा बराबर 2 पाई r रेडियन। अब हमें पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो वैसे ही 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 अंश के। पाई रेडियन बराबर होगा 2 समकोण के और 2 पाई रेडियन बराबर होगा 4 समकोण के। यहाँ हम कहते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान किस पर निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इसी पद्धति से हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न पहला। यहाँ दिया गया है 120 अंश को रेडियन में बदलिए, 120 अंश को रेडियन में बदलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे। हमने पढ़ा है कि 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। अभी मैंने लिखा 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो एक अंश बराबर क्या होगा, पाई रेडियन बटे 180। अब
एक अंश का मान कितना है, पाई रेडियन बटे 180, तो 120 अंश का मान कितना होगा, पाई रेडियन बटे 180 गुणित 120 रेडियन। इसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ आएगा 2/3 पाई रेडियन। इसी प्रकार से आप अंश को रेडियन में बदल सकते हैं। प्रश्न 2 है, 3 पाई बाई 2 रेडियन को किस में बदलना है, अंश में बदलना है। तो इसके लिए हम हल करेंगे। हमें पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई। तो 3 पाई बटे 2 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 अंश बटे पाई गुणित 3 पाई बटे 2। इसे जब हल करेंगे तो यहाँ आएगा 270 अंश, यही उत्तर है। आप भी इसी प्रकार से पुस्तक में दिए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे तथा डिग्री को मिनट में बदलना तथा मिनट को सेकंड में बदलना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो में कहाँ डाउट आया है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।